अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायगनलाइजेशन। 5.3 का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नेम है डायगनलाइजेशन। इसमें जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 5 में, यानी कि आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इन्हीं को यूज़ करते हुए जो है वो डायगनलाइजेशन का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है। एग्जांपल नंबर 1 है, इफ़ D इज़ इक्वल टू दिस एंड, अगर हमारे पास कोई D मैट्रिक्स है, ये वाला, यहाँ पर हम पहले ये जो है स्टेटमेंट रीड करते हैं। इफ़ A इज़ इक्वल टू PDP इनवर्स फॉर सम इन्वर्टिबल P एंड डायगनल D। P जो है हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और D क्या है, कोई डायगनल मैट्रिक्स है। देन AK इज़ ऑल्सो ईजी टू कंप्यूट द नेक्स्ट एग्जाम्पल शो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है D, ओके, उसमें क्या है, ये वाली वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, 0 आ रही हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस D मैट्रिक्स को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं D² D 3D 4 अप टू सो इवन DK की फॉर्म में। वो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें, ये D है और D² फाइंड करना है। तो D² के लिए हमें इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारे पास देखें डायगनल में जस्ट स्क्वायर आ गया है, डायगनल में स्क्वायर आ गया है। यहाँ पर 3 के लिए भी डायगनल में स्क्वायर आ गया है। यानी कि अगर हम चाहें तो D³ भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। D³ कैसे होगा, स्क्वायर और सिंपल वाले को मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर हम खाली D को यूज़ करते हुए भी इजीली D³ फाइंड कर सकते हैं, यानी कि जो डायगनल की एंट्रीज़ है वहाँ पर क्यूब आ जाएगा। ये है हमारे पास इजी वे। नेक्स्ट एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं जिसमें हमें कहा गया है लेट A इज़ इक्वल टू दिस, फाइंड अ फार्मूला फॉर A के गिवन दैट A इज़ इक्वल टू PDP इनवर्स। A इज़ इक्वल टू PDP इनवर्स, बेसिकली ये हमारे पास फार्मूला है डायगनलाइजेशन का। सारे जो है डायगनलाइजेशन में हम ये यूज़ करने वाले हैं। A इज़ इक्वल टू PDP इनवर्स। तो यहाँ पर देखें, P हमें दिया गया है और D हमें दिया गया है। हमने क्या करना है, फार्मूला फॉर A के फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन की फॉर्म आती है वो आती है A इज़ इक्वल टू PDP इनवर्स। तो P हमें दिया गया है, P इनवर्स हम खुद फाइंड कर लेते हैं इसका इनवर्स फाइंड करके। तो इनवर्स के लिए इन दोनों की वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी और यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर देखें आप, ये वाला मैट्रिक्स जो है P इनवर्स ये आ चुका है। अब हमारे पास इस मैट्रिक्स में A किसके इक्वल है, PDP इनवर्स। तो उसी तरह अगर A² की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो किसके इक्वल होगी, PDP इनवर्स इंटू PDP इनवर्स, राइट। यहाँ से अगर हम PDP इनवर्स PD अगर हम कॉमन ले ले तो हमारे पास जो अंदर चीज़ बचती है वो बचती है P इनवर्स P। तो आपको पता है जब भी हमारे पास P इनवर्स P हो वो हमारे पास इक्वल होता है 1 के। ये जो P इनवर्स P है यहाँ पर आप कंसीडर करें कि 1 आ गया है, तो हमारे पास जो चीज़ बाकी बचती है वो हमारे पास बचती है
है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। हमें कहा गया है A इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स एंड कंप्यूट A4। ठीक है, P दिया गया है, D दिया गया है, हमने क्या करना है A4 को कंप्यूट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने सेम काम करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ पर आप देखें PA दिया गया है, DA दिया गया है। हमारे पास क्या फार्मूला है, A इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स। लेकिन हमने पढ़ा था हम A की वैल्यू जितनी भी फाइंड करना चाहें K तक, D की वैल्यू पे हम D पे वो पावर लगा देंगे, K बाकी सेम रहेगा। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, हमने 4 तक फाइंड करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा A4 इज इक्वल टू पी D4 P इनवर्स। अब हमने क्या करना है, P और P इनवर्स चाहिए हमें और D चाहिए हमें। ठीक है, लेकिन P हमें दिया गया है, D भी दिया गया है। इससे इजीली हम P इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। P इनवर्स के लिए क्या होगा, 3 और 5 की जो है वो जगह चेंज हो जाएगी और बाकी दोनों के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। ये हमारे पास P इनवर्स आ चुका है। अब हम इजीली D4 जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर A4 इज इक्वल टू P, नेक्स्ट हमारे पास है D4 एंड P इनवर्स। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये हमारा A4 आ चुका है। ये है हमारे पास मेथड डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए फाइंड करने का A की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें यही करना था। तो यहाँ पर P दिया गया है, D दिया गया है, हम जो है P इनवर्स खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। P इनवर्स हमारे पास ये आ चुका है। हमने D4 के लिए चेक करना है, तो D4 का हमारे पास ये फार्मूला है, उसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये हमारे पास आ गया है P, ये है हमारे पास D4 एंड देन P इनवर्स। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। ये है हमारे पास A4 को कैलकुलेट करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करना है, जिसमें हमें कहा गया है यूज डायगोनलाइजेशन थ्योरम टू फाइंड आइगन वैल्यूज एंड बेसिस फॉर ईच आइगन स्पेस। ठीक है, हमें जो है एक दिया गया है, ये हमें दिया गया है मैट्रिक्स। ठीक है, एंड A को हमें फैक्टराइज करके दिया गया है P D P इनवर्स की फॉर्म में। हमने क्या फाइंड करना है, डायगोनलाइजेशन के ज़रिए आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 जो है हमारे पास सेम मेथड से होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, तो यहाँ पे आप देखें जब हमारे पास इस तरह की फॉर्म होती है A इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स, तो आपको पता है कि हम P जो है वो कैसे बनाते हैं, उसमें हम डिफरेंट वेक्टर्स रखते हैं V2, V3 एंड V4, मतलब जितने भी हों, जितना ऑर्डर हो। तो जो D होता है हमारे पास, उसमें हम क्या करते हैं, उसके डायगोनल में आइगन वैल्यूज़ रखते हैं। ठीक है, तो D ये है हमारे पास, यानी कि आइगन वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, ये हैं। यहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स, इजीली दोनों गेट कर सकते हैं अपने इस फार्मूला से जो कि हमें ऊपर दिया गया है, A इज़ इक्वल टू पी डी पी इनवर्स। आप जो है थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा। ये D है हमारे पास, चूँकि D आइगन वैल्यूज से मिलकर बनता है D, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, D वाले मैट्रिक्स से आइगन वैल्यूज़ जो है कलेक्ट कर लेंगे। आप लिखेंगे आइगन वैल्यूज़ आर 5, 1 एंड 1। एंड देन हमारे पास जो वेक्टर्स हैं, आइगन वेक्टर्स, वो क्या होते हैं, P में से आए होते हैं। तो ये जो फर्स्ट वेक्टर है ये V1 होगा, सेकंड वेक्टर V2 होगा एंड थर्ड वेक्टर V3 होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में से भी हम आइगन वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास D है, यहाँ से ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ जाएंगी, आइगन वैल्यूज़ आ जाएंगी, और जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो हमारे पास ये 3 आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे।
ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आपने करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने क्या करना है, डायगोनलाइज करना है। डायगोनलाइजेशन के लिए हमें आइगन वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड कर दी गई हैं, इनको यूज़ करते हुए हमने डायगोनलाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो डायगोनलाइजेशन का फार्मूला था वो क्या था, पी डी पी इनवर्स। ए हमें दिया गया है पी डी पी इनवर्स। डी हमारे पास कैसे बनता था, आइगन वैल्यूज से मिलकर बनता था। आइगन वैल्यूज जो है वो हमें मिल गई हैं, वो आइगन वैल्यूज हम पुट करेंगे। हमने क्या फाइंड करना है, इन आइगन वैल्यूज को यूज करते हुए पी फाइंड करना है। और पी क्या होता है हमारे पास, वो आइगन वेक्टर्स होते हैं। आइगन वैल्यूज को यूज करते हुए हम आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे एंड देन हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर देखें आपको ऊपर जो है वो आइगन वैल्यूज हैं वो दी गई हैं। आइगन वैल्यू हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 1 और लैम्डा इज इक्वल टू -1 है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो जब हमने आइगन वेक्टर फाइंड करने होते हैं तो हम क्या करते हैं कि a माइनस लैम्डा आई वाली जो इक्वेशन होती है उसमें से माइनस कर देते हैं, यानी कि इसमें हम अपनी आइगन वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 1, a माइनस लैम्डा आई। ये हमारे पास इक्वेशन होती है, इसमें हम अपनी लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 1 और a माइनस लैम्डा आई पहले हम फाइंड करेंगे। ठीक है, जो मैट्रिक्स आएगा उसमें हम 1 पुट करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें हम ये भी फाइंड करना देख चुके हैं, a माइनस लैम्डा आई हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। a माइनस लैम्डा आई कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो है वो ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इससे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है ताकि हम आइगन वैल्यू वेक्टर्स फाइंड कर सकें। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे आएगी, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, 0 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस का साइन आएगा और 0 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि हम क्या करेंगे, ये देखिए फर्स्ट रो हमारे पास 0 आ चुकी है, लेकिन सेकंड रो से हमें हमारी इक्वेशन जो है वो मिल सकती है इजीली। ठीक है, तो सेकंड रो से हम इजीली इक्वेशन निकाल लेंगे, नहीं तो हमारे पास जो है यहाँ पर 0 आंसर आ जाएगा। अगर हम डिटर्मिनेंट ले तो ये देखें मल्टीप्लाई होने के बाद 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक सिंगल रो मिल रही है, तो इसी से हम जो है वो इक्वेशन बना लेंगे। 6x1 - 2x2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ चुकी है, इसको सॉल्व करेंगे और जो है 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास x1 x2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। x1 x2 की जब वैल्यूज़ आ जाएंगी, अब हमने क्या करना है, अब आपने a माइनस लैम्डा आई वाला जो मैट्रिक्स होगा उसमें जाके पुट करनी है। ठीक है, पहले आप x1 की वैल्यू पुट करेंगे, उसमें से आप आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, देन आप x2 की पुट करेंगे, उसमें से आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। इसी तरह आप लैम्डा इज इक्वल टू -2 के लिए भी, इसी तरह -1 के लिए भी यही प्रोसीजर करके आप आइगन वेक्टर्स तक वैल्यूज़ ले आएंगे। ठीक है, आइगन वेक्टर्स जो है मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैं आपको फिर कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, क्योंकि वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप वो वाला क्वेश्चन ज़रूर एक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फार्मूला लास्ट पे बचता है, a इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स। ठीक है, अब हमारे पास डायगोनल वैल्यूज़ भी आ चुकी हैं, वेक्टर्स भी आ चुके होंगे फाइंड करने के बाद। अब हमने क्या करना है, चेक करना है AP इज इक्वल टू PD। आप अगर अभी चेक नहीं भी करेंगे, क्योंकि हमें जस्ट डायगोनलाइज करने का कहा गया है, तो हम इसमें चेक नहीं करेंगे। जस्ट डायगोनलाइजेशन के लिए हम जस्ट P और D जो है वो सेट फाइंड कर लेंगे। ये है हमारे पास डायगोनलाइजेशन का मेथड। तो जो हमने स्टेप्स देखे थे वो हमने फॉलो किए हैं। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप 20 तक जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको डायगोनलाइजेशन के स्टेप्स की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई एरर हो, कोई क्यूरी हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।